अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलास किचन। सलास किचन में मैं हूं नौशाबा और एक दफ़ा फिर मैं विंटर स्पेशल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे और मूली के पत्तों की चटनी। तो चलें देखते हैं कि इसे हम किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने मूली ले ली है। मूली का हम ये वाला पार्ट कट कर लेंगे, इसके पत्ते अलग कर लेंगे और मूली के पत्तों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। तो हम ये वाला हिस्सा लेंगे, देखें ये वाला हिस्सा, डंडियाँ हम छोड़ देंगे और ये वाली जो नरम हिस्सा है ये वाली चटनी के लिए लेंगे। तो हम इसके पत्ते जो हैं ये अलग कर लेंगे और इसको उबाल के नरम कर लेंगे इन पत्तों को, फिर हम पीस के इसको चटनी बनाएंगे। इसके साथ ही अगर ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो मूली के बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत से अमराज में ये अक्सीर का काम करता है, ख़ास तौर पर मैदे के अमराज में, सीने की जलन के लिए और यरकान के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके साथ ही जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो इसका सैलेड इस्तेमाल करें, सैलेड के तौर पर इसको खाएं। और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों को पिंपल्स निकलते हैं, एक्नी की प्रॉब्लम है, वो इसे ज़रूर खाएं। और इस फ़ायदेमंद सब्ज़ी को मैं समझती हूँ कि अपने खानों में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। तो चूँकि देख रहे हैं आप लोग कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। पत्तों की चटनी बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि मूली से ज़्यादा मूली के पत्तों में ग़िज़ाइयत होती है। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसकी चटनी भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी चटनी कैसे बनती है। मूली के पत्तों की चटनी बनाने के लिए मूली के पत्तों के अलावा भी हमने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसमें हम लहसुन डालेंगे, इसका लहसुन के हमने जवे ये भी कट कर लिए। इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा टमाटर। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसको खट्टा करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे टमाटर लिया है। टमाटर से इसका ज़रा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया है हाफ़ टी स्पून करीब सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून करीब नमक ले लिया है। एक पैन में हमने हाफ़ गिलास करीब पानी डाल दिया है। अब इसको मूली के पत्तों को हम इसमें उबाल लेंगे। मूली के पत्तों को हम 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे ताकि इसके पत्ते जो हैं वो नरम हो जाएं। अब देखें ये पत्ते जो हैं ये नरम हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी में से और एक बर्तन में रख देंगे इसे ताकि ये ठंडे हो जाएं। यहाँ पर मूली के पत्तों की चटनी तैयार है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हम चलते हैं मूली के पराठों की तरफ। तमाम मूलियों को हमने कद्दूकश कर लिया है और इसको हमने एक छलनी में रखा है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे वो आप देख लीजिए। मूलियों के बैटर में जो हम मसाला डालेंगे वो देख लीजिए आप। इसमें हमने डाला है हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें साबित धनिया है, इसको भी हमने कूट लिया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी हमने कूट लिया है, और यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें अजवाइन लिया, इसको भी हमने कूट लिया हल्का हल्का सा, और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून करीब हमने नमक लिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिएगा। इसमें हम अदरक डालेंगे, अदरक को भी हमने कद्दूकश कर लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसके साथ ही हमने ले लिया हरा धनिया, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और इसमें हमने ले ली है हरी मिर्चें छोटी वाली, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। एक पैन में मैंने कद्दूकश की हुई तमाम मूलियाँ डाल दी हैं। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाए। सारे खुश्क मसाले जो हमने अभी आपको दिखाए थे वो हम सब इसमें डाल देंगे। कद्दूकश की हुई हम अदरक डाल देंगे इसके अंदर, और इसके साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम हाई फ्लेम में जल्दी जल्दी से भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक पानी भी इसका खुश्क हो गया है और इसमें सारे मसाले भी मिक्स हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे। मूली के बैटर को हमने एक जालीनुमा बर्तन में निकाल लिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा बहुत जो इसमें रह गया है वो भी निकल जाए, और इसको हम ठंडा कर लेंगे।
کے بعد اس کے ہم پراٹھے بنائیں گے۔ یہ ہم نے 2 روٹیاں ایک سائز کی بیل لی ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم یہ مولی کا بیٹر لگائیں گے۔ توے پہ ہم نے ہلکا سا گھی لگا دیا ہے۔ اب اس پراٹھے کو ہم اس پہ ڈال دیں گے۔ اب یہ ہمارا پراٹھا جو ہے وہ تیار ہے۔ ہم نے اس کو میڈیم فلیم میں پکایا ہے۔ اب یہ دونوں سائڈ سے پک چکا ہے۔ اس کو ہم نکال لیں گے۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں، اور یہ ہمارا گرما گرم مولی کا پراٹھا اور مزیدار سی مولی کے پتوں کی چٹنی بالکل تیار ہے۔ اس کو ہم نے مرچوں کے اچار کے ساتھ سرو کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔